Good morning, students. How are you? We have completed our chapter 9, that is reaching the age of adolescence. And I think वो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि you are the person 8th स्टैंडर्ड में हो, तो आप एडोलोसेंस से थोड़ा सा आप मतलब पास कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था चेंजेस इन बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, और इसके अलावा हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ द सेक्स ऑफ बेबी इज़ डिटरमाइंड। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अब बेटा ये चैप्टर अच्छी तरह से लर्न कर लेना, इसका कभी भी मैं टेस्ट ले सकती हूँ। अब आपका जो नया लेसन है इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। जो चैप्टर था रीचिंग ऑफ एडोलोसेंस इट विल रिलेट टू फिजिक्स, बायो, लेकिन ये जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है इसमें मेनली हमने एक्टिविटीज़ ही करनी है। तो बेटा ध्यान से सुनना, और दूसरा अपनी नोटबुक, बुक, पेन पेंसिल लेके बैठो। बहुत सी एक्टिविटी मैं आपको साथ साथ करवाती रहूँगी एंड यू विल इंजॉय। द लेसन इज फोर्स एंड प्रेशर। डू यू नो अबाउट फोर्स? फोर्स क्या होता है? अभी देखो क्या होता है कि मान लो अगर आप बैठे हो, ठीक है, और एक बॉल आपके पास रोल करती आई है, तो क्या करोगे आप? जस्ट देखोगे, उस पर किसी न किसी ने तो फोर्स लगाया ही होगा, या आपके टीचर्स आपको कहें कि पुट ऑन दिस बेंच एंड शिफ्ट इट ऑन दैट प्लेस, यानी कि एक बेंच को उठाओ और उसको किसी और प्लेस पे शिफ्ट कर दो। क्या बेंच अपने आप शिफ्ट हो जाएगा? नहीं ना, आपको कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि आप बेंच को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सको, ठीक है। अब जैसे फुटबॉल है, मूव कर रही है, क्या वो फॉरएवर मूव करती रहेगी? कभी ना कभी तो रुकेगी, और उसको मूव करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या उसको रोकने के लिए, कोई फुटबॉल है मूव कर रही है, आप उसको रोकना चाह रहे हो, तब आपको उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। विदाउट फोर्स वो रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो हम कहते हैं फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ वॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। मतलब फुटबॉल पे हमें फोर्स लगाना ही पड़ता है, चाहे हम उसे नेट में डालें तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। वी हैव टू किक, उसको किक करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे वो हैं हमें उसके लिए फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स जैसे हमारे जितने भी एक्शन है, जैसे पिकिंग, अब मैंने इसको पिक किया, डस्टर को पिक किया, एक तरह से मैंने फोर्स लगाया। ओपनिंग, जैसे मान लो कोई डोर है उसको मैं ओपन कर रही हूँ या उसको मैं शट कर रही हूँ, चाहे मैं ओपन करूँ चाहे मैं शटिंग करूँ, मुझे फोर्स लगाना ही पड़ेगा। किकिंग, अगर हम बॉल को किक करते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है, इसको हम किक करेंगे विद अवर लेग्स, तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हिटिंग, किसी को हम ऐसे हिट कर रहे हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे हैं। लिफ्टिंग, कोई बकेट है पानी की उसको हम ऐसे उठा रहे हैं, जैसे बकेट है इसको हम उठा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुशिंग मीन्स एक तरह से इस तरह से पुश करते हैं, और पुल इस तरह से हम पुल करते हैं। पुलिंग आर द यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। मतलब कोई भी चीज़ है हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद अवर मोर आइटम? लेट अस फाइंड आउट। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पेज नंबर 125 इस पे आपकी एक टेबल दी हुई है। तो ये टेबल मैं अभी डिस्कस करूँगी, आपने बुक निकाली हुई है, इसके साथ ही आप ये कॉपी पेन लो। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, जैसे कोई भी हम एक बुक लेंगे और बुक को हम इस तरह से, जैसे हमारे टेबल पे है, हम इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग अ टेबल प्लेस्ड ऑन, तो इसमें कौन सा आता है? हम इसको पुश भी कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी, मतलब हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से पुल भी कर रहे हैं। वी कैन लिफ्ट, एक तरह से लिफ्टिंग भी हमारा लग रहा है, तो हम एक तरह से पुश और पुल दोनों इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओपनिंग और शटिंग ए डोर,
अब मैं डोर को इस तरह से ओपन कर रही हूँ, फिर उसको शट कर रही हूँ। तो जब मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो मुझे एक तरह से पुल करना पड़ेगा अपनी तरफ से, और जब मैं उसको शट कर रही हूँ तो मुझे उसे पुश करना पड़ेगा। तो एक तरह से पुशिंग और पुलिंग दोनों ही हम इसमें लगा रहे हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। अब जैसे कुएं से हम इस तरह से पानी निकालते हैं, तो एक तरह से हम इस तरह से पुल कर रहे हैं, बाल्टी को हम इस तरह से पुल कर रहे हैं, तो इसमें मेनली आपका आएगा पुलिंग। अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। अब फुटबॉल प्लेयर है, उसको तो इस तरह से किक लगानी है, तो एक तरह से वो उसको पुश कर दिए, तभी फुटबॉल जो है वो नेट में जाके गिरेगी। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। अब ये क्रिकेट बॉल है वो इस तरह से मारेगा, तो इस तरह से पहले वो उसको बैट को पुल करेगा और इसके बाद उसको वो पुश करेगा, तो मीन्स पुलिंग और पुशिंग दोनों। मूविंग अ लोडेड कार्ड। मूविंग अ लोडेड कार्ड में देखो हम इस तरह से उसको पुश करेंगे तभी वो आगे जाएगा। जैसे लोडेड कार्ड है तो इसको हम इस तरह से पुश करेंगे, तो इसमें मेन आएगा पुश। ओपनिंग अ ड्रायर। अब ड्रायर है, कोई ड्रायर को हम ऐसे खींचेंगे, इस तरह से अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो ये हो गया पुल। और अगर हम उसको शट कर रहे हैं तो पुश, ओपन कर रहे हैं तो पुल। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब हमें पता लगेगा कि फोर्स मतलब कुछ ना कुछ हमें अपने उसके फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये बेटा डेफिनेशन नोट कर लो, वैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फोर्स। अब है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। अब जैसे कोई भी चीज़ है उस पर हम जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको टच नहीं करेंगे, क्या फोर्स लगेगा? जैसे मान लो एक स्टेशनरी कार है, उस पर कोई इंसान खड़ा, उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है, तो जब तक वो कार को ऐसे टच करके उसको पुश या पुल नहीं करेगा, फोर्स अप्लाई होगा। पता एक तरह से उसको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, तो इंटरेक्शन इसमें होगी, ठीक है। वो इस तरह से चाहे पुश करे या चाहे इस तरह से पुल करे, ठीक है। और कई बार हमें पता नहीं लगता कि कौन किसको पुश कर रहा है। जैसे दो गर्ल्स हैं, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये दो गर्ल्स हैं, आपस में ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के राउंड राउंड घूम रही है, तो उसमें हमें पता नहीं लग रहा कि कौन किसको पुश कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट तो कर रही है, इंटरेक्शन है, तभी वो इस तरह से ये हाथ करके एक दूसरे से मतलब उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा, तभी वो ऐसे राउंड राउंड घूम पा रही है। थर्ड, ये देखो, अ मैन इज पुलिंग। अब हमें नहीं पता कौन पुश कर रहा है, वो उसको खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है, तो मतलब जो बुलोक है वो अपना फोर्स लगा रहा है टू पुल द मैन, और ये है वो अपना वो कर रहा है, ये उसको अपनी तरफ से खींच रहा है। तो एक तरह से कई बार हमें पता नहीं लगता कि पुश और पुल कौन किसको खींच रहा है। अब देखो गर्ल्स इन टू से ये जो गर्ल्स है, ये दोनों देखो, एक तो इस तरह से कर रही हैं, तो गर्ल्स इन टू सिचुएशन शोन देयर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। और जो मैन है, मैन के साथ काउ है, उसके लिए भी ट्रू है, क्योंकि काउ भी अपना पुल या पुश पूरा लगा रही है और मैन भी। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट इन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इंटरेक्शन में होनी चाहिए, तभी फोर्स अप्लाई होगा। वेदर मतलब एक तो लिविंग होगा और दूसरा नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे फुटबॉल है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग ये आपके हो सकते हैं। अब इसके बाद है फोर्स कैन डू। फोर्स क्या क्या कर सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन होने पे फोर्स क्या क्या कर सकता है? पहला तो मेकिंग एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। फोर्स जो है किसी भी चीज़ को रोक सकता है। मान लो एक बॉल है, रोल करते हुए आपकी तरफ आ रही है, अब ये देखो चौकी है, ये बेटा आपको एक्टिविटी दिखाना थोड़ा है, जैसे ये है, इस तरह से चौक हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रोक लिया, ये मोशन भी था, ये दोबारा से देखो मोशन भी था, लेकिन मैंने हाथ लगाया, फोर्स अप्लाई किया तो रुक गया। तो फोर्स कैन मेकिंग एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। इसी तरह से कोई बॉल है या फुटबॉल है, रोल करते हुए आ रही है, आपने इस तरह से हाथ लगाया, वो बॉल रुक जाएगी,
तो एक तरह से स्टॉप होगी ना, फोर्स आपने लगाया तो इट विल बी स्टॉप। तो फोर्स कैन मेक द एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। पहला तो ये कि फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, मूव एन ऑब्जेक्ट लाइक ऑन द रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको मूव कर सकता है। जैसे अभी चौक है, आराम से, ठीक है, मैंने फिर इसको वो किया, ये फिर मूव किया। या आप ये देखो, डस्टर है, रेस्ट पे है, मैं इसको इस तरह से मूव करवा दूँ। अब ये मूव कर रहा है, इस तरह से मैं इसको, मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरा हाथ जो है इस डस्टर के इंटरेक्शन में, तो ये एक तरह से इंटरेक्शन है और ये मूव करने लगा। इसी तरह कोई बॉल है, वो रेस्ट पे है, हमने इसको इस तरह से पुश किया तो वो भी दोबारा किस में आ गई, मोशन में। इसी तरह से फ्लाइंग काइट रेस्ट पे है, लेकिन हम फोर्स लगाते हैं, धागा है उसको थोड़ा लूज करते हैं तो इससे वो उड़ने लगती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे टेबल ही है, टेबल आराम से रेस्ट पे, हमने इसको ऐसे, ये चेयर है रेस्ट पे, लेकिन मैंने इसको, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करता है, मेकिंग एंड मूव एन ऑब्जेक्ट लाइक ऑन द रेस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको ये मूव करवा सकता है। इवन जब हम कार वगैरह भी चलाते हैं, ठीक है, हम इंजन वगैरह, उसमें इंजन होता है, सब कुछ होता है, पेट्रोल होता है, लेकिन फिर भी हमें उसे कंट्रोल तो करना पड़ता है ना, एक्सीलेटर होता है जैसे, उससे हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगेन देयर इज इंट्रैक्शन, तो मतलब मूव करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दो बॉडी का इंट्रैक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक बॉल है, बहुत तेज़ी से आ रही है, हमने उसको ऐसे हाथ लगाया तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। या कोई स्केटिंग रोल या कुछ भी है, वो कम स्पीड से चल रहा है, हमने एकदम से उसके ऊपर वो किया, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो मतलब ये जो है स्पीड को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आप एक स्विंग पे हो, झूला झूल रहे हो, आपके फादर ने इस तरह से आपको पुश किया तो आपके जो झूले की स्पीड है वो बढ़ गई ना, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है कम होने लगी, और लेकिन धीरे धीरे जब कम होगी तो अगेन आपको पुश किया, अगेन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम खुद अपने पाँव नीचे ज़मीन पर रख देते हैं जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक तरह से जो फोर्स है उससे स्पीड हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्विंग का एग्जाम्पल दिया। दूसरा, आपका कोई बड़ा भाई है, आपके पीछे खड़ा है और आपकी जो ट्राईसाइकिल, छोटे बच्चे हैं ट्राईसाइकिल ही चलाते हैं, में उसकी ट्राईसाइकिल कई बार नहीं चलाने आते, 1 या 2 साल का बच्चा है, तो हम उसको ऐसे पुश करते हैं ना, पुश करने के बाद वो जो ट्राईसाइकिल है उसकी चलने लगती है। तो एल्डर चाइल्ड में स्टैंड अपोजिट एंड अप्लाई ए पुश टू अ ट्राईसाइकिल बीइंग रन बाय अ स्मॉल चाइल्ड शोन इट। तो इस तरह से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा है चेंज द शेप, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे ये फोर्स है, मैंने यहाँ लगाया, अब वैसे अगर ये बोर्ड ना होता तो शायद उतर जाता है, लेकिन अब क्योंकि बोर्ड था तो ये बोर्ड से टकरा के ऐसे बोर्ड से स्ट्राइक किया और ऐसे आ गया ना, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। इसी तरह से मान लो कोई बॉल जा रही है, ऐसे स्ट्रेट जा रही है और हमने उसको बीच से ही किक किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बॉल को देखना बेटा, कभी भी बॉल को ऐसे, मेरे पास अभी बॉल नहीं है लेकिन बॉल को ऐसे मार के देखना, तो क्योंकि दीवार है, दीवार का फोर्स उस पर लगा, तो दीवार का फोर्स लगने की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने क्या क्या बताया, फोर्स कैन मेकिंग एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, मूव एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द रेस्ट, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो, आपके दिमाग में आ जाते हैं एग्जाम्पल, अरे हाँ ऐसा भी तो होता है। अब इसके बाद चेंजिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की चेंज, जैसे एक बैलून आपके हाथ में, आप बैलून को फुलाते हो, इसके बाद
इस तरह से उसको करते हो तो इट मे टेक द शेप ऑफ 8, या आपके पास एक इन्फ्लेटेड बैलून है, आपने उसको एयर उसमें फिल करनी शुरू की तब उसकी चेंज शेप हो गई, या आपने ऐसे बैलून को किया वो एकदम से इन्फ्लेटेड हो गया तब उसकी शेप चेंज हो गई। या आप घर में रोज़ देखते हैं योर मदर नीडिंग अ नीडिंग अ डो, जैसे आटा है, आटे में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, गूंथते हैं, इसके बाद वो कभी ऐसे कभी इस तरह से मुक्की देते हैं, तो वो जो है इट नीडेड इनटू अ डो। पहले एक पाउडर की फॉर्म में होता था, थोड़ा सा पानी मिलाया हमने, फिर उस पर फोर्स लगाया तो क्या बन जाता है, एक डो बन जाता है, और उस डो से आप रोटी बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा फिर इसके बाद जो डो बना है उसको हमें थोड़ा सा एक लेते हैं पार्ट, उसको इस तरह से राउंड बनाते हैं। देखो पहले उसकी शेप क्या थी, फिर हमने थोड़ा सा पार्ट लिया और उसको ऐसे हाथों में करके हमने थोड़ा सा राउंड बनाया, फिर उसको आपने रोलर बोर्ड पे रखा और इसके बाद इस तरह से आपने उसको रोल किया तो क्या बन जाती है, चपाती। देखो शेप कितनी चेंज हुई, पहले पाउडर फॉर्म में था, उसको हमने डो बनाया, डो बनाने के बाद फिर हमने उसका छोटा छोटा राउंड राउंड बॉल बनाई, बिल्कुल छोटी छोटी, और इसके बाद जब रोलर बोर्ड पे उसको ये किया, मतलब रोलर बोर्ड पे उसको स्ट्राइक किया तो क्या होता है, वो एक चपाती बन जाती है गोल गोल। ठीक है, अब इसी तरह से अब जैसे क्या होता है क्ले, सभी बच्चों ने कभी ना कभी क्ले से जरूर खेले होंगे। क्ले में भी क्या होता है, छोटी छोटी राउंड राउंड बॉल्स, कभी आप बॉल्स बना देते हो, कभी उसको मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट शेप के, जैसे आप उसको ट्रायंगल शेप में भी बना देते हो, हार्ट की शेप में बना देते हो, हाँ राउंड शेप में आपकी होती है, और इस तरह से अगर आप करते हो तो थोड़ा सा एक इलोंगेटेड फॉर्म में भी आ जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, एनिमल्स, प्लांट्स, हम कितनी ही उसको शेप दे देते हैं। तो एक तरह से ये भी क्या हुआ, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले राउंड राउंड बॉल थी और उसको हमने कितने सारे एनिमल्स की शेप में बना दिया, कितना सारा हमने उसको यूज़ कर लिया। इसके बाद हैव यू सीन लेबर वर्किंग ड्यूरिंग ब्रिक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जैसे एक बड़ी ब्रिक्स है उसको वो जैसे कहते हैं हैमर, हैमर से वो हिट करते हैं, हैमर से हिट करने के बाद वो क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में हो जाते हैं। एक तरह से ये भी क्या हुआ, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हुई, उन्होंने उसको छोटे छोटे पीसीज में बदल दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पुश, फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है मेनली इंट्रैक्शन की वजह से होता है, दो बॉडीज के बीच इंट्रैक्शन हो तभी फोर्स होता है। ये बाकी मैंने आपको बता दी, फोर्स क्या है, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। ये बेटा लिख लोगे कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मूव एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द रेस्ट, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा मैंने बताया फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरप्शन। एक चीज़ और बेटा, फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके, उनमें जैसे एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इवन अगर एक बॉल है वो फ्लोर पे मूव कर रही है और आप कहोगे काफ़ी देर वो मूव की है, हमने तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या होता है उस पर जो फ्लोर है वो फोर्स लगाता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ये सभी फोर्स के टाइप्स, ठीक है, और फोर्स के जो नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स, इनके एग्जाम्पल वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करवानी है। और बेटा जहाँ तक मैंने पढ़ाया, आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ही पढ़ाया है, मेनली मैंने उनके सबके एग्जाम्पल्स ही दिए। तो ये जो आप बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 100, ये जो पेज नंबर 127, 28, 29, ये तीनों पेजेस बेटा आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएंगे। मे भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो मैंने ना करवाई हो, लेकिन आप वो एग्जाम्पल कर सकते हो। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये भी आपकी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कर लेना। ओके बच्चों, टेक केयर।